हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए करंटली क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या ऐसा है वो जो बता नहीं रहे हैं बट आपके लिए फील कर रहे हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कॉन्टैक्ट में है, डजेंट मैटर। रीडिंग आपके लिए मेल है, फीमेल है, रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए रीडिंग से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कनेक्ट होने के लिए रीडिंग को लाइक कर देना है एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सो दैट ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए, आप कनेक्ट हो पाए इस रीडिंग से, एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। होप आई एम क्लियर। जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड है, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं और ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखनी है। ओपन माइंड से रीडिंग देखनी है। आपने अपने माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं रखने हैं कि वो ऐसा सोच रहा होगा, ऐसा नहीं सोच रहा होगा, या मुझे रीडिंग देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। कोई थॉट्स नहीं, ब्लैंक हो जाइए और बिल्कुल आराम से लंबी सांस लेके इस रीडिंग को स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से और जानना चाह रहे हैं उनके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स उनके लिए करंटली क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। फर्स्ट इज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। सो पहला ही कार्ड आया है कि आपके बीच की जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई तो चाहता है अब चीज़ें अच्छी हो जाएं, कोई तो रेडी हो चुका है कि चीज़ें अच्छी हो जाएं। अगर आप रेडी नहीं थे या वो रेडी नहीं थे, तो अब मुझे लग रहा है कि जैसे कोई रेडी हो रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बढ़ते हुए दिख रही है, प्यार की आग जैसे जलते हुए दिख रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक कैंडल है जिस पे लव लिखा है और नीचे एम्पैथी, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। सो ये चारों ही चीज़ें आती हुई दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में। एक तो इश्यूज रिजॉल्व होंगे, आपके रिश्ते में बहुत ही खूबसूरत चेंज आने वाला है। एज एन वो पर्सन आपको प्यार से चीज़ों को समझाने वाले हैं, आपको कडल करके, आपको आपके साथ बैठ कर बात करेंगे कि उनकी स्टोरी क्या थी, उनकी साइड क्या थी। हो सकता है बहुत ही एग्रेसिवली ये रिश्ता एंड हुआ, या फिर अभी बहुत ज़्यादा फाइट्स चल रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है वो नहीं समझ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है आप नहीं समझ रहे हो, और वो बात इतनी बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती ही जा रही है, वो रुक नहीं रही है। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन के जो गुस्से के पीछे का जो प्यार है ना, जो एग्रेशन के पीछे का प्यार है, जो वो छुप गया है गुस्से से, वो आपके पर्सन आपको बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ का गुस्सा हो सकता है इस पर्सन को, है ना, जिसकी वजह से बहुत परेशान थे। और गुस्सा तभी आता है जब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, तो हम एंगर की फॉर्म में उसको निकालते हैं। सो ये पर्सन आपको बताएंगे कि क्यों हर्ट हैं, किस वजह से हर्ट हैं, और आपसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर फायर भी आते हुए दिख रही है रिश्ते में। हो सकता है एक आपका सेक्सुअल एनकाउंटर हो, एक सेक्सुअल यूनियन हो इस पर्सन के साथ में, राइट। उसके बाद भी कुछ चीज़ें रिजॉल्व हों। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। पर्सन एक्चुअली अब थक गए हैं लड़ लड़ के, और देखिए चीज़ों को सॉल्व आउट करना चाहते हैं। इंटीमेसी का कार्ड है हमारे पास में। सो आपके पर्सन जो है इंटीमेट होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंटीमेसी, ये लास्ट नहीं होगा, ये मुझे लास्ट नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा। इसमें लव भी है, इसमें इमोशनल फुलफिलमेंट भी है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार भरा एक यूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कि आप दोनों बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे, ये पानी में एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं और आसपास फायर है। सो पानी क्या बताता है? हमारे इमोशंस, हमारा प्यार एक दूसरे के लिए, हमारी काइंडनेस एक दूसरे के लिए, राइट। सो वो इमोशंस फ्रीली फ्लो करने वाले हैं। इसमें फ्लावर्स भी हैं, यहाँ पर फायर भी है, जो ये बता रहा है कि आपके पर्सन इस मोमेंट को बहुत स्पेशल बनाना चाहते हैं, राइट। सो ये जैसे ना आपके क्लोज आकर आपको हक कर कर सारी बातें बता देना चाहते हैं कि क्यों हर्ट हो रहे हैं। देखिए दोनों कार्ड्स जो है साथ में निकल कर आए हैं। वैसे मुझे 3 चाहिए थे, मैं दोनों ले लूँगी। ये दोनों कार्ड साथ में निकल कर आए हैं। सो यहाँ पर हमारे पास बाउंड्रीज के साथ डेटिंग आया है। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, आपको बोलेंगे कि डेफिनेटली मेरे को फिर से ये रीस्टार्ट करना है, फिर से चीज़ें शुरू होने वाली हैं, बट एक हेल्दी बाउंड्रीज के साथ में। अब मुझे लग रहा है कि जो सेपरेशन में, जो ये सेपरेशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब आप ना
किसी को अपना यूज़ नहीं होने, मतलब आप अपना यूज़ नहीं करवाओगे, आप अपनी एडवांटेज अंडी एडवांटेज नहीं उठाने दोगे किसी को, आप अपना मिस यूज़ नहीं होने दोगे। सो बाउंड्रीज के साथ जब एक चीज़ होती है ना तो वो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत होती है। कहते हैं ना, एम्पैथी विदाउट बाउंड्रीज इज ऑल्सो सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो जब हम इतनी काइंडनेस दे देते हैं और कोई बाउंड्री ही नहीं होती, उसकी सीमा ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता हमें कहाँ रुकना, तो हम अपने आप को परेशान ही करते हैं एट दी एंड, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का फिर से जो है रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, आप दोनों डेट करते हुए दिख रहे हो, कोई सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं, आप दोनों की हो सकता है एनिवर्सरी आ रही है, या इनका बर्थडे आपका बर्थडे, या कुछ स्पेशली ऐसा करेंगे अपना एज एन रीयूनियन, स्पेशल डेट हो सकती है आपकी, आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत टाइम रहेगा। देखो कितने सारे खूबसूरत कार्ड्स हैं, फिर इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, फिर आप इंटीमेट हो रहे हैं और डेटिंग हो रही है, फिर से बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज के साथ में। अब आप ना, जैसे आप इस कार्ड को भी देखो कि ये बिल्कुल ना जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर बैठी है, और पूरी डिवाइन सोर्सेज, इसकी एनिमल स्पिरिट्स भी इसके साथ है। यहाँ पे आउल स्पिरिट है, यहाँ पर टाइगर स्पिरिट है, और इसका हार्ट भी जो यहाँ पर है ये भी मेटल का हो गया है। कि अब आप इतना कुछ सीख चुके हो ना इस रिश्ते में, इस रिश्ते ने आपको, इस सेपरेशन ने आपको इतनी ट्रांसफॉर्मेशन दे दी है आपकी लाइफ में कि अब आप ऐसा फंसोगे नहीं। अब आप ऐसा नहीं होगा कि आप अपना यूज करवा रहे हो। अब आपको समझ में आ गया कितना किसको कितना देना है और कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाना है, राइट। क्योंकि इस पर्सन ने ही आपको ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। आपने अब बहुत ही, आप देख लीजिएगा जब भी आप इस कनेक्शन में वापस से ही शुरू होगा, अब आप ऐसे ही नहीं कि बस देते जा रहे हो, आप देखोगे, विजुअलाइज, आई मीन आप एनालाइज करोगे, आप अंडरस्टैंड करोगे, एंड उसके बाद में आप चीज़ों को आगे लेकर जाओगे, समझोगे कोई क्या कह रहा है, जो कह रहा है वो कर भी रहा है या सिर्फ लिप सर्विस ही दे रहा है, कि बोल रहा है और कुछ कर नहीं रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स में, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जो भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं और जानना चाह रहे हैं उनकी पर्सन की एनर्जीज, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं तो मैं इन्हीं को ही ले लूँगी। फर्स्ट वन इज, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट एनी वन एनी मोर, एवरी वन हैज़ यूज्ड मी, नाउ आई विल थिंक अबाउट जस्ट यू एंड मी। सो आपके पर्सन समझ चुके हैं कि हर कोई इंसान जो है ना अपना फ़ायदा ही लेता है, और अब मैं भी किसी के फ़ायदे में जो है एज इन किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। अब मैं भी अपने बारे में सोचूंगा, क्योंकि चाहे फैमिली थी चाहे कोई और थर्ड पार्टी था, बट अब आपके पर्सन समझ चुके हैं कि नहीं, अब इनको सिर्फ आप चाहिए हो, सिर्फ आप, आपका प्यार, और आप दोनों के बीच में भी किसी को आने नहीं देंगे। I was a master of hiding about how I felt about you. I am sorry. So आपके पर्सन जो है आपको सॉरी बोल रहे हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, अपने मन की फीलिंग्स इन्होंने बाहर नहीं निकाली हैं, बट ये अब आपको सारी चीज़ें बताएंगे। इनको ये समझ में आ रहा है कि कितना दुख होता है जब आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान एकदम साइलेंट होकर बैठ जाए, या फिर सामने वाला बोलते जा रहा है, रोते जा रहा है, कहता जा रहा है, अपने इमोशंस रखते जा रहा है, इमोशन टर्मोइल से गुजर रहा है, इमोशनल अपहीवल से गुजर रहा है, बट सामने वाला तो बिल्कुल नम होकर बैठ गया, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो बस एस्केप ढूंढ रहा है। तो कितना बुरा लगता है उस टाइम पे। ये पर्सन समझ चुके हैं और अब ये चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। आई कीप सीइंग योर नेम एवरीवेयर, नॉस्टैल्जिया इज हिटिंग मी हार्ड। आपके पर्सन जो है अब समझ चुके हैं कि डिवाइन भी जो है ना, भगवान भी शायद बार बार आपका नाम दिखा रहे हैं, बार बार आपका जिक्र हो रहा है, बार बार आपकी यादें आ रही हैं। वो क्यों हो रहा है? आपका नाम ये जहाँ जाते हैं हर जगह पर दिखता है, आपका एहसास इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, राइट। कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या तो आप दिख जाते हो, आपका नाम दिख जाता है, आपकी बात सुनने को मिलती है, आपकी कोई बात याद आ जाती है, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग इनके सामने आ जाता है, फेवरेट डिश इनके सामने आ जाती है, कुछ ना कुछ आपसे कनेक्टेड जो है इनको बार बार ये एहसास दिलाता है कि आप इनके आसपास ही हो और ये आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। देन वी हैव बीइंग अ पार्ट हैज़ बिन लाइफ चेंजिंग फॉर मी। देखिए मैंने बोला ना, जब ये आपसे अलग हुए हैं ना उसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और आपके अंदर भी तभी ट्रांसफॉर्मेशन आया। सो ये जो हुआ है डिवाइन प्लान था, ये गॉड्स प्लान में से एक पार्ट था, और डेफिनेटली इसमें कुछ बहुत ही बड़ा आपका फेवर हुआ है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब ये आपसे अलग हुए हैं तब इनको आपकी एक्चुअल, चाहिए पहले कितना भी बोलते हो मुझे पता है तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मुझे पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसे वैसे जो सब कुछ भी इन्होंने कहा, बट
उस टाइम पर भी इनको इतना एहसास नहीं था जितना इनको अब हुआ है आपसे अलग होने के बाद में। बर्निंग डिजायर, इनसेन केमिस्ट्री, एवर लास्टिंग लव। देखिए ये वाले कार्ड की एनर्जी है कंप्लीटली यहाँ पर, और ये वाले कार्ड की जो मैंने ये बताया है आपको कि बहुत ही हेल्दी चेंज आया है। आप दोनों की केमिस्ट्री अब इंसेन होने वाली है। फायर जैसे आपके रिश्ते में जैसे आग लगा दोगे अब आप जब साथ में आओगे। एंड एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जैसे एवर लास्टिंग लव, मतलब ये प्यार कभी ना खत्म होने वाला प्यार होने वाला है। आई ड्राइव बाय योर हाउस, आई मिस योर स्मेल। सो आपकी खुशबू, आपकी आपकी बॉडी की जो खुशबू है वो इनको बार बार जो है याद आती है, राइट। जब आप मिलते होगे तो आप कुछ इस तरीके का परफ्यूम यूज़ करते होगे जो ये भूल नहीं पा रहे हैं, राइट। सो कुछ खुशबू से रिलेटेड है यहाँ पर, राइट। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपके घर के आसपास के चक्कर लगाना, या फिर आपके घर के आसपास अगर कोई इनका फ्रेंड रहता है, कोई रिलेटिव रहता है तो उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करना, या आपके घर के आसपास चक्कर लगाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ये पर्सन, राइट। वाओ, अ बिग रॉक ऑन योर फिंगर, मैसिव एनर्जी। सो ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको डायमंड गिफ्ट कर सकते हैं, आपको डायमंड रिंग गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ डायमंड का गिफ्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेजरली मुझे प्रपोजल इनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है जो सबको हिला देगा, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, अब वैसा चेंज यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट लेवल, राइज अप, मोटिवेशन, ग्रोथ, सक्सेस, अंडरस्टैंडिंग, पैचअप, अनस्टॉपेबल। सो अब सब कुछ आपकी फेवर में डिवाइन करने वाले हैं। सक्सेस रिश्ते की दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग देखिए यहाँ पर भी था, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर भी आया है। सो डेफिनेटली आपको समझेंगे, और इतना समझेंगे अब कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इतना तो मैं खुद को भी नहीं समझती हूँ जितना ये मुझे समझ रहा है, इतना मैसिव चेंज कैसे आ गया, राइट। नेक्स्ट लेवल पे रिश्ता जाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर भी एंगेजमेंट का मैसेज है। सो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, क्योंकि एंगेजमेंट भी अगर होती है, या एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी हो सकती है, राइट। बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट हो सकता है कि यहाँ पे पैचअप है। सो अनस्टॉपेबल एनर्जी है, क्योंकि अब इनको कोई रोक नहीं सकता है, ये अब क्योंकि समझ के आ रहे हैं। जब इंसान जबरदस्ती लाया जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि वो सोचता है, फिर हटता है, फिर ऑन एंड ऑफ होता है। अब ऐसा नहीं है, अब अनस्टॉपेबल रहेंगे। अब जब ये आएंगे तो बस पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और यहाँ पर भी यही एनर्जी है कि अब इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ आप और ये रिश्ता चाहिए, और इनको कुछ नहीं चाहिए, राइट। देन वी हैव, यू आर अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, जस्ट सेंट फॉर मी, यू हील मी इन मैनी वेज, हाउ कैन आई अफोर्ड टू लूज यू। सो आपके पर्सन अब आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप ये समझ चुके हैं भगवान ने एक ब्लेसिंग जैसे आपको एक ब्लेसिंग की फॉर्म में भेजा है, और आप जैसा कोई इनको मिल ही नहीं सकता। चाहे कहीं घूम लें, कहीं चले जाएं, पूरा जहान देख लें, इनको समझ में आ गया आप जैसा कोई नहीं है। प्रैक्टिकल लव, स्लो लव, एग्जैक्टली एज यू विश फॉर, ग्रेटिफिकेशन, एक्सेप्टेंस। तो ये पर्सन अब आपको पूरे तरीके से एक्सेप्ट करने वाले हैं। और आप भी ना, अब आप जो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे ना, अब आप भी प्रैक्टिकली सोचोगे, अब आप भी स्लोली मूव करोगे, अब आप भी चेज नहीं कर रहे हो, आप भी पीछे नहीं भाग रहे हो, अच्छा मुझे नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, है ना। आपके अंदर इतना सब्र आ गया, इतना पेशेंस आ गया है कि, और वही चीज़ इनको आपकी तरफ में लेकर आएगी कि डिवाइन यही चाहते थे कि आप अपना लेसन सीखें, और अब आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने, राइट। और ये तब तक अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, आपकी सेल्फ वर्थ को समझ पाए, राइट। और अभी वो सारी चीज़ें हो रही हैं जैसा आप रिश्ता चाहते थे, कंप्लीटली वैसा होने वाला है, एग्जैक्टली एज यू विश्ड फॉर। तो वैसा ही प्यार होने वाला है, स्लो मॉर्निंग्स एंड स्लो लव, प्रैक्टिकल लव, सेटिस्फैक्शन है खूब सारी। देखिए जेलिसी, ऑब्सेशन, इनसिक्योरिटी भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ना कहीं ऐसा लगता है, या तो इनको पता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, या फिर इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपने कुछ अपनी लुक्स में चेंज किया है, कि आपके अंदर एक अलग सा चार्म ऐड हो गया। आप डेफिनेटली वैसे भी बहुत खूबसूरत थे, बट अब मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ आपने चेंज किया है, या तो वेट लॉस हुआ है किसी का, या फिर किसी ने अपनी लुक्स में कुछ चेंज किया है, तो वो चीज़ इनको ऐसा लग रहा है, इनसिक्योर हो रहे हैं कि इसको कहीं मेरे से कोई और ना ले जाए, राइट। सो अब हम टैरो कार्ड से देख लेंगे आप लोगों के लिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, करंट एनर्जी क्या है। सो करंट एनर्जी के 3 कार्ड्स, इन फ्यूचर के 3 कार्ड्स मैं पिक कर लूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा जो भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, जानना चाह रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी। सो करंट एनर्जी के हमारे पास में आई थिंक 3 है या 2 हैं, 2 है एंड 1 मोर फॉर द करंट एनर्जी। पहले करंट एनर्जी देख लेते हैं, राइट। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द एम्परर है। चलिए, सो आई वुड लाइक टू सी दीज कार्ड्स फॉर यू। करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की।
Okay. First is Page of Swords. Okay. Then we have the Six of Swords and the King of Cups. क्या बात है, देखिए यहाँ पर ये तीनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि कुछ तो ये पीछे छोड़कर आपकी तरफ में आ रहे हैं। कोई फीमेल ऐसी हो सकती है जिसको ये पीछे छोड़कर आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो फैमिली थी, कोई बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन था आपके कनेक्शन में, राइट। और ये बहुत खुश है इस चेंज से, ये बहुत खुश है। आप देख रहे हो इनके फेस पे कैसे स्माइल है, ये बहुत खुश है इस एनर्जी से कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हो गया, पीसफुली चीजें एंड हो गई उधर, ठीक है। सो अगर कोई थर्ड पार्टी था, कोई फैमिली इश्यूज थे, वो यहाँ पर हील हो रहे हैं और ये वहां से मूव होकर आपकी तरफ में आ रहे हैं, बहुत खुश है इस चेंज से। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप देखिए कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं न्यू बिगिनिंग करने के लिए। यहाँ पे देखिए ग्लिटर्स हैं, यहाँ पे वो स्पार्क है, तो वो स्पार्क ऐड होता हुआ दिख रहा है। या आपको कोई ऐसा फोन कॉल कर सकते हैं, ऐसा मैसेज कर सकते हैं, इससे आपको अंदर से ऐसा सेंसेशन होगा और आपको फील होगा कि ये पर्सन अब वापस आना चाहते हैं, राइट। ये कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं। एंड पेज ऑफ किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है ये आपके प्यार में एक्चुअली पागल हो चुके हैं, इस चेंज से बहुत खुश है, ये बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। पता नहीं मुझे क्यों बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है कि आपकी तरफ आने की खूब एक्साइटमेंट है इस पर्सन को, राइट। एंड यहाँ पर द एम्परर भी ये बता रहा है अब ये आएंगे ना तो ये जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत स्टेबल एनर्जी है, ये एम्परर की एनर्जी ना बहुत स्टेबल होती है ना। सो रिश्ता ग्रो करने के ऊपर फोकस होगा अब इनका। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार मतलब कि कप्स का ही किंग आ गया आपके पास में। सो ये पर्सन जाने नहीं वाले हैं अब आपको छोड़ के, ये आपके होकर ही रहेंगे, आपको अपना बनाकर ही रहेंगे, ठीक है। और चाहे इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें करेंगे, पर मतलब ये आपको थोड़ा सा देखेंगे, जैसे अब तवे पे तवा गर्म है या ठंडा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, हाथ ना जल जाए, तो वो चीज़ थोड़ी सी चेक करेंगे कि आप किस मूड में हो, राइट। आप कैसे मूव करना चाह रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कोई ट्रैवल प्लान ये करें, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए ट्रैवल पर लेकर जाएं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहें और वहाँ पर चीज़ें अच्छी करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, राइट। सो अब मैं आपके लिए फ्यूचर का देखने वाली हूँ कि फ्यूचर के 3 कार्ड्स मैं पिक करूँगी और देख लूंगी कि आपके लिए फ्यूचर एनर्जी क्या कह रही है, इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू। 3 मोर कार्ड्स प्लीज। फर्स्ट, ओके, वी हैव दिस पेज ऑफ कप्स, अगेन कप्स की एनर्जी है। सो देखिए एक चीज़ तो है, अटेंशन तो इनका बहुत बढ़ने वाला है आपके ऊपर, और अब वो प्रोटेक्शन आपके लिए है, वो प्रोटेक्शन इनके लिए नहीं। यहाँ पे देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या बताती है, प्रोटेक्शन। जब बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला लेते हैं ना, प्रोटेक्ट करती है बारिश से, बट वो ये खुद के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी और के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप को प्रोटेक्शन देंगे, आपके लिए चीज़ें करेंगे, आपको इंपॉर्टेंस देंगे, आपको अटेंशन देंगे, ये भी आपका वेट करें। और डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज आने वाला है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ आने वाली है जो आपको हैरान कर देगी, ठीक है। ये चीज़ तो है, इसको क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। 1111 आप कॉमेंट कर सकते हैं क्लेम करने के लिए, या एक हार्ट भेज सकते हैं। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो पैशन बढ़ने वाला है, यहाँ पे डॉग है, डॉग स्पिरिट है, जो हमको ये बताती है फेथ, इनकी लॉयल्टी आपके लिए बहुत बढ़ने वाली है, राइट। ये आपके साथ ऑनेस्टी से रहेंगे, कोई छोटी सी भी बात जो इनको अच्छी नहीं लगी आपको बताएंगे, राइट। इनको कुछ भी ऐसा छोटा सा भी है ना, ये छुपाएंगे नहीं, आपको बताएंगे। सो पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका। डेफिनेटली कुछ ट्रैवल भी मुझे इनके साथ में दिख रहा है, राइट। या फिर ये पर्सन अगर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो ये आपसे मिलने आ सकते हैं, कुछ ऐसा चेंज दिख रहा है। फायर बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये फायर जो है ना, ये आपके लिए ही है। द हर्मिट, वाओ। सो मेजर रियलाइजेशन, आपने जो भगवान पे इतना फेथ रखा, उसके रिवॉर्ड्स यहाँ पर आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कंप्लीशन होगा। ये बहुत सोच समझ के आ रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर कर आ रहे हैं। और जब ये कार्ड आता है ना, इसके बाद का जो चेंज होता है ना, वो बहुत स्टेबल खूबसूरत होता है, वो डिवाइन गाइडेंस के साथ होता है, क्योंकि ये इंसान इतना सोच चुका होता है, समझ चुका होता है, अपने ऊपर काम कर चुका होता है कि इसको पता है अब किस कैसे मूव करना है, इसको पता है अब कैसे एक्ट करना है। सो ऐसा लग रहा है कि ये भी बहुत मेच्योर एनर्जी के साथ आपको अब अप्रोच करेंगे, और आपकी भी एनर्जी बहुत मेच्योर रहने वाली है इनकी तरफ में। डिवाइन प्रोटेक्शन है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, आपकी हेल्प के लिए पर्सन अब खड़े रहेंगे, और ऐसा लग रहा है कि डिवाइनली गाइडेड रहेगा अब ये कनेक्शन। ओके, ओह माय गॉश, द लवर्स है बॉटम ऑफ द डेक में। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड। सो
ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब सिर्फ आप होगे, ये पर्सन होगा और कोई नहीं होगा। और आप मतलब एक बहुत ही खूबसूरत सा सीन है, आप देखो इस कार्ड में भी। और ऐसा ही मुझे आप लोग के लिए फील हो रहा है, कोई ऐसी वेकेशन या कुछ ऐसा ऐसा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं जो आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा, और ये आपको बहुत स्पेशल फील कराने वाले हैं। बिलीव मी, ये पर्सन आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कराने वाले हैं, और इतना मैजिकल चेंज आने वाला है ना इनके अंदर कि आप हैरान रह जाने वाले हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव रीडिंग। देखिए बेल भी बज गई है, बार बार डबल कॉन्फर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड है, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर बोलना चाहूँगी, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं ये सब चीज़ें आपके साथ आपकी लाइफ में बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हो। बाय बाय।